राजधानी लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में यूपी पावर कॉर्पोरेशन की संविदा कर्मियों ने हल्ला बोलती हुई करीब 75 जिलों में संविदा बिजली कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिसमें संविदा कर्मियों ने बीच के ठेकेदारों को हटाने की मांग, मेहनत के मुकाबले कम वेतन मिलने का विरोध जताया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, उपचुनाव में यहां सीपीएम कांग्रेस कोई उम्मीदवार उतारते हैं कि नहीं, ये चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है। सीपीएम के सभी 36 सांसद थे, आज एक भी नहीं है। कांग्रेस भी राज करती थी, आज उनका भी विधानसभा में कोई नहीं है। यहाँ लड़ाई सरकार और भाजपा के बीच है। लखनऊ के अमीनाबाद में बने शौचालय संचालक की दबंगई देखने को मिली, जिसमें शौचालय इस्तेमाल करने गए युवक को संचालक ने जमकर पीटा, जिस वजह से युवक लहूलुहान हो गया। वहीं इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी घटना स्थल पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। लखनऊ की अलर्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो कि कार्यालयों व घरों में सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का काम कराती हैं, इस कंपनी में काम करने वाले गार्डों ने सैलरी न देने का आरोप लगाया, जिसमें गार्डों ने बताया कई माह से सैलरी का भुगतान नहीं किया गया है और जब हमने सैलरी की मांग की तो कंपनी ने हमें नौकरी से निकाल दिया। असम के गुवाहाटी में राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल कोविड-19 वैन की शुरुआत की और बताया, असम में अब तक 1,92,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए और त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त भीड़ को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने 261 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में रबी मौसम की फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। चना का एमएसपी 2021-22 में 5,100 रुपए क्विंटल था, अब 5,230 रुपए क्विंटल हो गया है। झारखंड में अनलॉक 7 को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना बयान जारी करते हुए बताया, इस पर अगले 2 से 3 दिन के अंदर निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एनडीए में लड़कियों के भी शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, आर्म्ड फोर्सेस जैसी सम्मानित सर्विसेज में महिलाओं को बराबर का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है, जिस पर सरकार 2 हफ्तों में प्लान पेश करेगी और अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मुंबई की मेयर किशोरी पडनेकर ने कहा, महाराष्ट्र मंत्री नितिन राउत ने कहा था कि नागपुर में कोविड-19 की तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन कुछ चैनल ने इसे काट कर दिखाया। मुंबई के लोग डरे नहीं, अभी यहाँ तीसरी लहर नहीं आई है, हम इसे रोकने के लिए काफी संख्या में वैक्सीन लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में अब तक 8,20,78,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने वर्चुअल बैठक बुलाई, जिसमें चीन और ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर विदेश कार्यालय का कहना है, ये बैठक आम अफगानिस्तान में चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में कहा, प्रधानमंत्री 14 सितंबर को अलीगढ़ आएंगे और प्रधानमंत्री यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 41 मामले सामने आए, 13 रिकवरी हुई और इस दौरान किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सभी थानों पर पहला वादी दिवस आयोजित हुआ। इसका आयोजन मामलों में हो रही कार्यवाही में और पारदर्शिता लाने के लिए किया गया, जिसमें वादी विवेचकों की कार्यवाही से संतुष्ट दिखे।
भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे गोवा चुनाव के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर से हम गोवा में बीजेपी की सरकार चुनकर लाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल गेहूं और दलहन सहित रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर चर्चा कर सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि रबी की फसलों में एमएसपी में 40 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर पर आशंका को देखते हुए डीडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जाएगा। इंडिमैनिटी योजना के तहत भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ण राशि हेतु विगत 3 वर्षों में महिला नसबंदी से संबंधित 39 आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बहराइच स्तर पर प्राप्त हुए, जिसके बाद इस संबंध में डीएम डॉक्टर चंद्र ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके सिंह को निर्देश दिया और प्रभावी पैरवी कर संबंधित को समय से क्षतिपूर्ण का भुगतान कराना सुनिश्चित करने की बात कही।